सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। श्री रामायण सार जी। देख अनुचरी पास उसने उसको बुलाया, लेकर आ विद्युत यही उसको समझा। पाकर ये संकेत लेकर सिर वहाँ आया, रामचंद्र का सिर सिया को गया दिखाया। सिया सम्मुख रख से सहित चमकीले सर के, आप गया वेग सर माई मोह को कर। बोला रावण सिया देख सिर दृष्टि धर,
अंतिम दर्शन यही तुझे है तेरे वर, लहू लिपटा सर ये किया सिर जिसने छेदन, अंत दश अति तीक्ष्ण है बाण जिससे हो गया भेदन, अंत दशा ले देख पति की सहित संवेदन, अब तो भोली मान पहला मेरा निवेदन, मुखमंडल तद्रूप नयन भी मिलते उनसे, त्रिकुटी भ्रू विभाग पलक समतुलते उनसे, जटा लटायुत केश हिलाए हिलते उनसे, रूप रंग लावण्य चिन्ह सब मिलते उनसे, चौड़ा भाल विशाल नाक उनसी सुंदर, कर्ण अधर सुकोल उससे मोह के मंदिर, राघव का है शीस कहा उसने मन अंदर, हाय सहित तत्काल उमड़े सुनयन समंदर, वज्रहता जो बेर गिरी वे मूर्छा खाकर, हुई तुरंत अचेत मुख से ध्वनि हा हा कर, सीता रोने लगी चेतना पीछे पाकर, हा राघव पति देव कहती रोक चिल्लाकर, सीता रोने लगी चेतना पीछे पाकर, हा राघव पति देव कहती रोकर चिल्लाकर। माया, हाँ माया। और पृष्ठ था हमारा 515 उसमें माया का बहुत जबरदस्त खेल और कुटिल खेल नॉर्मल खेल नहीं, कुटिल खेल। तो अब क्या किया, साजिश रची गई, हाँ साजिश रची गई, और फिर वहां पर उसको समझाया, और वहां पे संकेत जैसे ही पाया उसे इशारा किया आओ, और वे सिर लेके आया, और जैसे ही सिया के आगे सिर रखा गया और खुद वे सिरक गया, और क्योंकि माया था और आगे आया था माया करके मोह करवा के, अब रावण बोला सिया देख दृष्टि देख, जरा अंतिम दर्शन यही कर ले, तेरे पति के वर के अंतिम दर्शन यही है, और देख कैसे तीक्ष्ण बाण जैसे हो गया भेदन, अंत दशा देख ले कैसी है, पति के साथ संवेदन कर ले, हाँ। और अब तो मान जा पहला मेरा निवेदन, हाँ देख सारा कुछ वैसे ही मिलता है, सब वही है, हाँ आंखें और नयन, मुखमंडल, भ्रिकुटी, पलक, सब कुछ देख, जटा लटा सब कुछ, रूप लावण्य सब मिलते हैं उनसे, चौड़ा भाल विशाल, देख नाक उनकी कैसी सुंदर सी है, कान देख कितने कोमल से, हाँ राघव का है सर ये। उसने कहा हाय हाय, हाँ हाय निकल गया सीता माँ से, और हाय सहित करते जैसे मतलब वज्र हता, जैसे कोई वज्रघात हुआ हो, वे गिर गई मूर्छा खाकर, और जैसे सचेतता आई तो हाहाकार रोने लगी, और हा राघव हा पति देव चिल्लाकर रोने लगी। बहुत जब माया इस तरह घिरती है, प्रभु हमें जरूर ऐसे सर्कल में रखते हैं, या कोई ना कोई ऐसे रखते हैं जो कि उस माया को तोड़ता है, या फिर माया से किरण दिखा देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आगे त्रिजटा आएंगी, पहले ही प्रभु ने उन्हें वहां प्लेस कर रखा है, राइट, कि जब माँ को ऐसे विकट चीजों का सामना करना पड़ेगा, होगी वह त्रिजटा। कभी त्रिजटा को सपना आता है, त्रिजटा को भेद पता होते हैं, तो सारे आराम से त्रिजटा उनकी ऐसी वेदना जो आएगी मोह के कारण वो सॉल्व कर देंगे। या सो बहुत सुंदर रहा, और बहुत कृपा है गुरुजनों की। हम कल परसों से यंग बच्चियों पे चर्चा कर रहे थे, आज भी कर सकते हैं, है इस तरह से प्रश्न है, पर आज चलिए हम माता पिता पे थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा।
आसान नहीं है माता पिता के बारे में चर्चा करना। बहुत बहुत सुंदर पल उन्होंने अपने बच्चों के साथ बिताए होते हैं, उन्हें रेज किया होता है। हम माता पिता की तो नहीं चर्चा करेंगे, हम माँ की चर्चा करेंगे, राइट? क्योंकि स्त्रियां जो हैं वहाँ पर हमारा फोकस ज़्यादा महाराज ने हमें दिया हुआ है। क्योंकि स्त्रियां जो हैं, अगर उनकी सोच सही है, सोच पॉजिटिव है, तो वे एक घर को बहुत सुंदर, चाहे 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 कोई भी उनकी मानता ना हो, ये बहुत सुंदर चीज देखने की है। चाहे स्त्री की घर में कोई मानता ना हो, उसके प्रारब्ध ऐसे हैं, राइट? लेकिन वे क्योंकि गुरुजनों के साथ लगी हुई हैं, वे साधना रत हैं किसी न किसी तरह से, तो वे जो कंट्रीब्यूशन देती हैं अपने परिवार को, बाकी आत्माओं के लिए, वो अवर्णनीय है, राइट? सो बहुत सारे पति बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेसफुल कमाते हैं अपने हार्डवर्क से, राइट? लेकिन पति पत्नियों के साथ शायद व्यवहार ठीक नहीं होता, लेकिन पत्नियां लगी रहती हैं अपना अपना जॉब पार्ट में, स्थिर रहती हैं, उसमें डावाडोल नहीं होती हैं। और तो हमेशा देखिए संत जो कहते हैं कि जो पत्नी जो भक्ति है, भक्ति से ही सारा भौतिकता भी मिलती है, भौतिकता में सफलता भक्ति से ही मिलती है। चाहे उस स्त्री की घर में, अपने घर में कदर ना हो, मतलब कि चाहे उनकी कोई बात मानता ना हो, चाहे उनकी सुनी नहीं जाती हो, लेकिन क्योंकि वे किसी न किसी फॉर्म में अपने गुरुजनों के साथ लगी होती हैं, तो क्या देखते हैं? सक्सेस जरूर देखते हैं, भौतिक सक्सेस जरूर देखते हैं। बच्चे सेटल हो गए, बच्चे 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 अच्छी जगह सेट हो गए, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें आ जाती हैं बहुत। लेकिन गुरुजनों की अथाह कृपा बरसती है कि वे ये सब देने के बाद अब कहते हैं चलो भाई अब असली 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 ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्योंकि राम मंत्र का जब चल रहा है, तो क्यों अच्छे से चल रहा है, शुद्ध भाव से चल रहा है, सरल भाव से चल रहा है, क्यों नहीं उसका, और अगर निष्काम चल रहा है तो फल भी, गृहस्थ जीवन है, इतना टफ टाइम कई बार आता है, तो अगर चलता भी उस तरह, फिर भी अगर भोले भाव से हम कर रहे होते हैं, तो प्रभु बड़े काइंड होते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, और फिर डेफिनेटली हमें कहा जाता है कि भाई बैंक अकाउंट कीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग सीखिए, राइट? तो बच्चों से पूछे तो बच्चे कहेंगे हम है ना, या पति कहेंगे तुम्हें क्या जरूरत है। ऐसे जो डायलॉग्स हैं हमें नहीं सुनने ही है, राइट? अगर आप हैं भी, फिर भी ठीक है, यू आर देयर, इट्स गुड, बट आई एम देयर फॉर माई सेल्फ टू, राइट? सो आई नीड टू बी देयर फॉर माई सेल्फ। सो इसलिए अगर ममा का बैंक अच्छा बच्चे भरते हैं, लेकिन ममा को उस बैंक का यूज करना नहीं आता, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, लेकिन ममा को बैंक यूज करना नहीं आता, इट इज नथिंग, इट इज जीरो। ममा नीड्स टू नो हाउ टू एनकैश, पैसे चाहिए, तत्काल चाहिए, कैसे कर सकती हैं वे, कैसे कर सकती हैं, या कभी मन करता है किसी को गिफ्ट लेने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं, राइट? और किसी को बताना नहीं चाहती, सरप्राइज देना चाहती हैं, ऑनलाइन कर जाती है। पहले तो यहाँ तक आने में ही उनको बड़ी देर लग जाएगी, क्यों? मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तेरे को क्या जरूरत है, यू नो, ऑल दोज थिंग्स आती है जो हमारे परिवारों में। माँ जो कि संस्कार देती है, बच्चों को बड़ा करती है, पर उसे समझा ऐसे जाता है जैसे कि उसे समझ नहीं है, राइट? ट्रीट ऐसे किया जाता है जस्ट बिकॉज वो सरल होती है, राइट? सरल होती है। कई तो चुस्त होती है महिलाएं, ऐसा नहीं कि सारी सरल होती है ऐसा नहीं है ये सारी कैटेगरी नहीं है, पर मैं उन महिलाओं की बात छेड़ रही हूँ जो सरल होती हैं।
और कुटिलता नहीं होती, चालाकियाँ नहीं कर सकती। और फिर जब वो ऐसी होती हैं तो और सबके लिए काम कर रही होती हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं है, राइट। तो महिलाओं में बहुत गुण होते हैं और बहुत सारी महिलाएं अपने उन गुणों को बहुत अच्छी तरह यूज करना जानती हैं, ताकि वे जो भी काम गृहस्थ के होते हैं वो चला सके। वो कई सफल नहीं होती है कई सफल नहीं होती है। पर अब स्टेज पे आते हैं जहाँ पे उन्हें बोला जाता है भाई सफल हुई है, राइट। और उन्हें कहा जाता है कि ऑनलाइन सीखिए, राइट, ऑनलाइन सीखिए। बच्चे अगर कहते हैं बच्चे बहुत अच्छे हैं, राइट, बच्चे बहुत अच्छे हैं, कहते हैं कि नहीं हम लोग हैं ना, हम लोग उनको हेल्प कर जाएंगे, हम लोग वे कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, इसी कारण नहीं बातचीत होती है, रिलैक्स होके कुछ नहीं करना, पर कोई लर्न करना और फिर एम्पावर होना, राइट, ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत सुंदर चीज है। महिलाओं को, बुजुर्गों को, हम है ना ऐसे मत कहा कीजिए, बल्कि कीजिए, सीखिए, चलिए सीखिए, सीखिए और सीखिए। कुछ और सीखना चाहते हैं और सीखिए, हाँ, योगा सीखना चाहते हैं और सीखिए, बिल्कुल सीखिए। सीखने पर बल दीजिए, उससे क्या होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट बहुत सुंदर होता है और ब्रेन सेल्स एक्टिवेट रहते हैं। एक एज पे ब्रेन डेवलपमेंट शब्द इतना सही नहीं था बड़े लोगों के लिए, लेकिन ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है। कई लोगों का बहुत एक्टिवेटेड रहता है, राइट, बहुत एक्टिव होते हैं और जब पार्ट बहुत सुंदर चल रहा होता है, बहुत सुंदर एक्टिव रहता है। बट कईयों को ये सब चीजें टूल्स होती हैं, स्किल्स होती हैं, जो कि हम कभी भी सीख सकते हैं। नहीं मुझसे गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं मामा, ये कहना है बच्चों को, कोई बात नहीं मामा, गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, डोंट बी अफ्रेड। हम 2 रुपए से शुरू करते हैं, 10 रुपए से शुरू करते हैं, अभी गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए स्टेप्स, और मैं चाहती हूँ आप इंडिपेंडेंट होइए। ये बच्चों को कहना है, बच्चों को ये नहीं कहना कि हमारे पर डिपेंडेंट होइए, हम है ना, ये नहीं कहना। ये कहना है बच्चों को, नहीं मामा आप खुद से डिपेंडेंट, खुद पर कीजिए। पर ये देख लेना चाहिए, कई पेरेंट्स को सहारे अच्छे लगते हैं, राइट, और कई पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं हम अपने काम खुद से कर सकें, अपने डिसीजन ले सकें, ना, इस तरह से अच्छा रहता है। सबसे पहली बात, उनका बैंक अकाउंट देखिए, अगर आप सक्षम हैं तो माता पिता का बैंक अकाउंट अच्छा हो। ये उनकी बात हो रही है जहाँ बच्चे अब सेटल हो गए हैं, जहाँ पर बड़ा सुंदर चला है और कमाई अच्छी सुची रही है कि बच्चे अच्छे गए हैं। तो अब स्टेज आती है कि वो यूज कर सके उस बैंक में जो पैसा है और यूटिलाइज कर सके और अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, दान देना है, नई बुक निकली है, नई बुक का ऑर्डर देना है, बड़ा मजा आता है। नहीं अनुपमा मैंने तो दे दी तो बहुत मजा आता है। हाँ भाई मुझे आता है करना, मैंने सीख लिया, मैंने खुद से ही की थी ऑर्डर, मुझे कर दीजिए। या अभी तो बहुतों को करनी नहीं पड़ी, क्योंकि प्रसाद था, सेवा थी, राइट, और इसलिए करनी नहीं पड़ी किसी को। पर जिन्होंने की दूसरों के लिए कर सकते हैं, राइट, गिफ्ट दे सकते हैं, बहुत सुंदर। गृहस्थ में तो घिरे रहते हैं, तो ये गिफ्ट देना बहुत सुंदर रहेगा और देते जाइएगा, शर्माया मत कीजिए गिफ्ट देने में, देते रहिएगा गिफ्ट। और तो फिर आते हैं, उसके बाद आता है कि अब बड़े हो गए हैं, राइट, अगर पॉसिबल है मम्मी पापा का अलग किचन जरूर कीजिएगा, छोटा सा बेशक डुप्लेक्स ले लीजिएगा, जहाँ मम्मा पापा अपना किचन, अपना घर कर सके, जहाँ मम्मा राज करे, राइट, क्योंकि वो सारा साल माइयों को देखते आई है, माइयों को अरेंज करती आई है, माइयों की चिंता करती आई है। लेट हर हैव द टेस्ट ऑफ माई, और अगर वैक्यूम लेके देना है तो लेट हर हैव द टेस्ट ऑफ वैक्यूम, अगर कर सकते हैं इंजॉय करने दीजिए अपना छोटा सा एरिया। और आप लोग ऊपर रहिए, राइट, हैं वो लोग नीचे। इंडिपेंडेंट मम्मा जो बनाना है पापा के लिए बना रही हैं
और अगर अकेली रहती हैं तो अकेले अपना करना ही है, राइट। और जो ऐसे मन करना है, जब मन करना है, जिस तरह से खाना खा लें, और बाकियों की नजर नहीं है, दूसरों पर नजर नहीं है, बहू आई कि नहीं, बना कि नहीं, क्या बना के दे रही है, ये सब डिलीट हो जाता है। सो इसलिए इंडिपेंडेंट रखें, उन्हें पास में रखें लेकिन इंडिपेंडेंट रखें, ताकि वे मम्मी अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। कहीं और बड़े होकर उन्हें ये ना हो कि अब मैं किसी काम की नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, राइट। दोनों तरफ से पर्सपेक्टिव बहुत सुंदर है। बच्चे कहते हैं अब मेरे मम्मी पापा रिलैक्स करें, बहुत मेहनत की, लेकिन मम्मी पापा को होता है कि हम काम करते रहें, राइट। हम काम करते रहें, किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट करें और एक्टिव रहें, क्योंकि बैठ जाएंगे तो ब्रेन इज गोइंग टू गो अवे वेरी फास्ट। सो अगर चाहते हैं कि मम्मी पापा हेल्दी रहें तो उन्हें बिजी रखिएगा, अपनी गृहस्थी उन्हें करने दीजिएगा। छोटी सी है, अब 2 जन है, अपने एक दूसरे को देखें। फिर तीसरी बात आती है कि मम्मी पापा को जरूर सत्संग, अगर वे सत्संग है, क्योंकि अब हम यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वे जनरल पब्लिक के लिए तो बहुत कम होती है, और उन साधक समाज के लिए भी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वे साधक समाज आता है जो अपने आप का रूपांतरण करना चाहते हैं, वहां के इच्छुक है, राइट। सो उनको सत्संग के लिए प्रेरित कीजिएगा। नहीं, आप जहाँ रहते हैं सत्संग ढूंढिए जी, कहाँ होता है सत्संग। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो मम्मी पापा को गाड़ी कर दीजिए, और या मम्मी को गाड़ी कर दीजिए, या उबर कर दीजिए, जो भी चलता है आपके, और फिर उन्हें कहीं जाइए सत्संग, राइट। अगर रोज सत्संग होता है रोज सत्संग जाइए, हाँ। अगर वीकली सत्संग जाने, वीकली सत्संग जाइए। अगर सुबह इस श्री राम शरणम में होता है और शाम को नियर बाय एरियाज में होता है, जाइए सत्संग। आपको सत्संग एंजॉय करते हैं, खूब जाइए सत्संग और खूब एंजॉय कीजिए, और बस दैट्स इट। आपको मंगलवार का, अरे श्री राम शरणम मिल गया तो मंगलवार का जाप हो रहा है, अरे वाह क्या बात हो गई, अरे आज सुंदरकांड जी का पाठ है, सुंदरकांड जी मिल गए, हाँ गाड़ी है और कन्वेंस है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो अगर किसी तरह माता पिता को इतना उनके पास अलाउंस हो कि वे स्वयं से जा सकें, इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बच्चों पर, राइट। बच्चों पर और भी जिम्मेदारी होती है बहुत, वीकेंड होता है और उनका लाइफस्टाइल बहुत टाइट होता है, लेट आते हैं काम से। सो जितना इंडिपेंडेंट हो सके होइएगा, राइट। और एंजॉय करने दीजिए बच्चों को भी आप लोग। अब यहाँ पे आता है जो बॉयज के मम्मी पापा हैं, राइट, जो लड़कों के मम्मी पापा हैं, लड़का जब बेचारा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है उसको देख के खुश नहीं होते हैं। लड़का अपनी पसंद की पत्नी के साथ प्यार भरे पल स्पेंड करता है, मम्मी पापा को पसंद नहीं आता है। लड़का जब अपनी पत्नी की सुनता है और दोनों रल मिल के डिसीजंस लेते हैं, मम्मी पापा को पसंद नहीं आता है। ये संसारी मम्मी पापा हैं, ये साधक मम्मी पापा नहीं है। साधक मम्मी पापा, वो भी लड़के के, मैं लड़के की बात कर रही हूँ, लड़की के मम्मी पापा तो बड़े खुश होते हैं, राइट, लेकिन लड़के के मम्मी पापा खुश नहीं होते हैं। ये संसारी भाव है। एक साधक तो दूसरे साधक की खुशी देख के इतना खुश होता है। एक साधक की डेफिनेशन ही यही है, रूल है, आज्ञा है, गुरु आज्ञा है कि दूसरा जो उन्नति कर रहा है आपको उसकी उन्नति में खुश होना है। अगर हम नहीं होते हैं खुश तो फिर हम अभी हमारी साधना अच्छी नहीं है, सिंपल बात है। तो माता पिता आप माँ हैं और आप साधक हैं, और आप अपने बच्चे को अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। ये आपकी भक्ति तो है जिसके कारण वो खुश है,
ये आपकी सच्ची कमाई ही तो है कि वो बच्चा, आपका बेटा खुश है। पर अगर आप अपने बेटे को खुश नहीं देख सकते, इसका मतलब आपकी साधना में भारी कमी है। अगर आपके बहू बेटे आपस में डिस्कस करके डिसीजंस लेते हैं और कुछ नया डिफरेंट तरीके से कुछ करना चाहते हैं, आप उसमें खुश नहीं होते हो, आपकी साधना ठीक नहीं चल रही है। नई चीज है, कुछ अलग चीज है। ये तो संसार नाना करता रहता है, ये तो संसारी माँ बाप नाना करते रहते हैं, संसार नाना करते हैं, संसारी बॉसेस नाना करते हैं। नई चीज देख के बहुत यूनिक बॉसेस होते हैं, बहुत अलग से होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो ये क्या बोल रहा है या ये क्या बोल रही है। आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ अलग है, और फिर उस आइडेंटिफिकेशन से उसे करने देते हैं कार्य। राइट। सो यहाँ पर तो इसलिए आप साधक हैं, आप माँ या पिता साधक है। आपको बच्चों को खुश देख के उदास नहीं होना है। बच्चे आपस में इंजॉय करने, आपने टोंट मार के ये नहीं कहना है कि चलो तुसी जाओ करो इंजॉय, हमारा क्या है, हम ठीक है। सड़ी हुई बातें नहीं करनी। जहां बच्चे बड़े प्यार से और आपको इनवाइट करते हैं या और बाकी चीजें करते हैं, सड़ी हुई बातें नहीं करनी, प्यार निकलना चाहिए। मतलब क्योंकि जो जेन्युइन प्यार होता है वो छूता है, जो जेन्युइन प्यार होता है वो छूता है, वो छलकता है, आपकी प्रेजेंस से ही छलकता है। दूसरे को डर नहीं लगना चाहिए, मम्मी को बुलाने लग जाए, मम्मी की ईगो ना हर्ट हो जाए, मम्मी बुरा ना मान जाए कि हम जा रहे हैं। पता होना चाहिए कि मामा बड़ी खुश होंगे कि हम जा रहे हैं या हम ये लाए हैं, मामा बड़े खुश होंगे, बहुत इंजॉय करेंगे हमारे साथ। ऐसी साधक एज करना है आपको। आप एज ऐसी टाइम में है जहां आप एज कर रहे हैं, आपको ऐसे एज करना है। और ऐसी महिलाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप हो सकते हैं ऐसा, आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप साधक हैं और आपके अंदर गुरुजनों का प्रेम है, महाराज का प्रेम है, राम नाम का प्रेम है। आप अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश हो सकते हैं। आप अपने बच्चों को, आपके लिए कहते हैं मम्मा चलो ना आज हमारे साथ, आप बड़ी देर, हम तो हर वीकेंड निकल जाते हैं, आप इस बार हमारे साथ चलिए ना, गोलगप्पे खा के आते हैं। नहीं मैंने नहीं जाना, नहीं आप लोग जाओ, मैंने नहीं जाना, डैडी है, ये है वो है। हाँ चलो चलते हैं। अरे सच में आप जाओगे हमारे साथ? हाँ चलो। मैं भी एक नया सूट लूंगी आज जाके। कितना अच्छा लगेगा बच्चों को कि आपने जो संसारी माता पिता हर समय ना 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 का जाप करते रहते हैं, बड़ी सुंदर ताल करते हैं, ना कुछ भी पूछो मामा ना, मम्मा ये ना, मम्मा वो ना, बहुत सुंदर राग लापते हैं ना का। राइट। सो तो आज एक सुर गा दीजिए। हाँ, वो कहेंगे ये क्या हो गया, ये ना के सुर में ये हाँ कहाँ से निकल आया। राइट। सो अगर वो कभी कहते हैं कि चलो मम्मा आज चलते हैं ना, आज घूम के आते हैं और फिर जाएंगे गोलगप्पे खाएंगे, हाँ चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ, चलते हैं। राइट। और फिर वहां आप शॉपिंग करके दीजिए, हाँ गिफ्ट लेके दीजिए, वो लेके तो आपको देंगे कुछ ना कुछ, बच्चे डोटिंग होते हैं, आपको लेके देंगे मम्मा ये कैसे। आप भी अब ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, कहिए भाई साहब पे टाइम लेंगे क्या? हाँ चलो ये मेरी बहू के लिए करो जरा ऑर्डर। हाँ, और बटन दबाया, चलो भाई पे किया, ये ले बेटा ये तेरे लिए। ओह माय गुडनेस, कैसे किया आपने क्यों किया, हम हैं तो सही। बोला नहीं मैं भी हूँ। है कि नहीं?
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं। हर समय ना ना करने, हर समय मुंह बना के रखने, हर समय नहीं तुसी जाओ, नहीं नहीं बस मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे ठीक हूँ मैं, हर समय यही कहना बोरिंग है। बोरिंग है, राइट? और फिर बच्चे बड़ी मेहनतें फिर करते हैं ना, लगे रहते हैं मम्मा करो ना करो ना करो, पता है। और कई फिर थक जाते हैं कि नहीं मम्मा ने तो ना ही करनी है कि नहीं? सो इसलिए 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 साधक माता पिता बनिए। हमें साधक माता पिता बनना है, हमें संसारी माता पिता नहीं बनना, ठीक है? और लड़के के जो पेरेंट्स हैं विशेषकर वहां पर विशेष ध्यान रखना है। अपने लड़के को कहना है, कभी बहू को उदास नहीं करना, ये सिखाना है। या आप बोलेंगी क्योंकि आप साधिका हैं, तो जब वो कहेंगे मम्मा ये आप कैसे कह रहे हो, नहीं मम्मा, कहते नहीं, फिर आप क्या बोलेंगे? हमारे गुरुजन ऐसा सिखाते हैं। आहा क्या मजेदार बात है, ये है असली हैट, ये क्या कहते हैं, छक्का। जब बच्चे पूछेंगे अरे मम्मा ये तो हम तो हैं ही, पर फिर भी आप ऐसा आपसे ऐसा पहली बार सुना, कहते हैं हाँ हमारे गुरुजन ऐसा कहते हैं ना कि अपने बेटे को कहो कि अपनी पत्नी को कभी जोर की नहीं बोलना, कभी गलत तरह से नहीं बोलना, प्रॉमिस कर, कभी नहीं बोलेगा, राइट? दैट्स इट। सोच के ही, उस अंदाजा करके ही कितना सुंदर सुखद प्रेममय लगता है कि नहीं लगता है? सो जहाँ पर दोनों पार्टीज कंड्यूसिव होती हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पर पेरेंट्स उनकी अच्छाई का नजायज फायदा न उठाएं, स्पेशली लड़कों के पेरेंट्स, राइट? वहाँ ना उठाएं, और फिर लड़कों को प्यार भरा जीवन जीने दें। हाँ, फिर कमेंट नहीं मारना मेरे पे अब कि हम कौन सा मना करते हैं। पर हाव भाव भी तो सुंदर होने चाहिए ना, मुंह नहीं बनाया होना चाहिए ना, टोंट नहीं मारना चाहिए ना, मुंह के नीचे धीरे धीरे नहीं बोलना चाहिए ना, ये संसारी जनानियों जैसी बात नहीं करनी ना, साधक जैसे बने, राइट? साधक जैसे बने, साधक जैसे माता पिता बने कि महाराज मुस्कुराने लग जाए, स्वामी जी महाराज की है ना, सारे गुरुजन के ये तो बात हुई है ना, ऐसा मजा आ जाए। सो इसलिए बच्चा लोग अपने पेरेंट्स को सत्संग के लिए लेके जाइए, उनको डिवाइसेस दीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, उनको फोन की बजाय आईपैड लेके दीजिए, टैबलेट लेके दीजिए। अब वो बड़े हो रहे हैं, दृष्टि कम हो रही है, राइट? और ढूंढना पड़ता है किथे है, सारे रंग एक जैसे दिख रहे होते हैं, तो जो बड़ी स्क्रीन ले दीजिए जहाँ पे बटन दबाया नहीं और खुल गया, है ना, सत्संग मिलना शुरू हो गया। सो इसलिए ऐसे प्रोविजन कर सकते हैं अगर आपके पास धन है। अगर आपके पास नहीं धन है, कोई बात नहीं, उनको सत्संग के लिए प्रेरित कीजिएगा और सत्संग दीजिएगा, और सत्संग जितना सत्संग दे सके खूब दीजिएगा। जिनको सत्संग की भूख है, जिनको सत्संग की भूख नहीं है फिर ठीक है, फिर बढ़िया है, बट अगर सत्संग फिर भी प्रेरित कीजिएगा कि जाप कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, ये पढ़िए, ऐसा पढ़िए, यू नो, या बिल्कुल कीजिए। सो ध्यान रखें हम बच्चा लोग पेरेंट्स को फ्री नहीं करना पूरा, वे अपने काम में व्यस्त रहें। जो फ्री होके बैठना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे गुरुजन तो बहुत एंड तक अपने ही सारे काम खुद करते। सो इसलिए हम साधक भी उनके जैसा ही वो करना चाहेंगे, आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे, अपने कार्य खुद करना चाहेंगे, चाहे महिला है चाहे पुरुष साधक हैं, कोई मर्जी है,
पर गुरु तो गुरु ही है। गुरु ने किसी के लिए अलग अलग रूल्स नहीं रखे, राइट। तो इसलिए हम करें और अपने आप का रूपांतरण करें, अपने बिहेवियर्स का रूपांतरण करें, अपने हाव भाव का रूपांतरण करें और और आनंदित रहे, है कि नहीं? बिल्कुल है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत अनंत। आज आपकी फ्राइडे हो गई, राइट? नहीं, आज आपकी थर्सडे हुई है। हाँ, अभी तो थर्सडे है। ये थर्सडे हुई है यार, बहुत सुंदर। सो आइए हम सीधे हुए सीधे होके बैठे हैं अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।